नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत बेसिक से आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, क्योंकि तरह तरह के विद्यार्थियों का, प्रतियोगी छात्रों का प्रश्न आता है और मैं कोशिश करती हूँ कि सबको इंडिविजुअल भी रिप्लाई करूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कॉमन है और सभी विद्यार्थियों के हैं। और जब आप तैयारी करने जाते हैं और एक काफ़ी समय बीत जाता है, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ ये मैंने गलती कर दी, और इतना समय आप ऑलरेडी दे चुके होते हो अपनी तैयारी के कि, और ख़ासकर आज की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी गलती का कोई स्कोप नहीं है आपकी तैयारी में। आप एक गलती करें और कंपटीशन से बाहर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो पूरा सावधान होकर के हमें चलना होगा। तो परीक्षा देने के बाद, फॉर्म भरने के बाद अपनी गलतियों से हम सीखें। इससे अच्छा हम आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या गलतियां बच्चे कर रहे हैं, और खासकर अगर मैं बात करूं इस बीच में जो मैंने देखा है, उससे मुझे लगा कि हमें बहुत पहले से प्रिपेयर होना होगा, अभी की जो वैकेंसी है उसके लिए भी और आगे आने वाली वैकेंसी के लिए भी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ प्रमुख गलतियां, जैसे कि मैं सबसे पहले अगर बात करूं और इधर जो फॉर्म आ रहे हैं उसकी बात करूं कि बच्चों को, छात्रों को एलिजिबिलिटी जो है वो भी क्लियर नहीं है, और आप सोचते हो मेरा काम चल जाएगा, आयोग मान लेगा, आयोग पे दबाव बनेगा और आयोग क्लियर, बट अब आयोग रिजिड हो जा रहा है। LTGIC की जो वैकेंसी है वहाँ आपने देख लिया। सबसे पहली बात, आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर आयोग मांग रहा है कि उसको ये कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। इस मामले में आयोग पहले से ही ये निकाल देता है विज्ञप्ति, तो बाद में आपको कोई रिलैक्सेशन या छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले ये देखिए ज़रूर कि आप उसके एलिजिबल हैं कि नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि तैयारी और HN अध्ययन पे मैं तो आपको लगातार बताती हूँ कि भाई ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है या आगे हो भी सकती है। दूसरी गलती जो बहुत कॉमन है और कोई भी कर सकता है, स्वाभाविक है, वो है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आप देखें, बहुत से बच्चों को सिलेबस क्लियर ही नहीं है। मतलब मुझे आश्चर्य है कि आज के समय में यदि बच्चों को सिलेबस क्लियर ही नहीं है, मसलन अगर मैं LT के लिए हिंदी पढ़ा रही हूँ तो ये पता होना चाहिए कि उसमें पाश्चात्य नहीं है। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसमें पाश्चात्य है, संस्कृत का कोई भी काव्यशास्त्र नहीं है वहां पर। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप भारतीय काव्यशास्त्र क्या है और संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत का काव्यशास्त्र क्या होगा, कितना सिलेबस है आपका। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती कि हम अपने सिलेबस को ही क्लियरली नहीं देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। और फिर जो तीसरी बड़ी गलती भी है, और वो इसलिए है क्योंकि आप दूसरे वाले गलती पे ध्यान नहीं देते, आप सिलेबस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए आपको मार्केट में जितना भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो आप सब लेके रख लेते हैं। ये तैयारी करने वाले बच्चों की कमजोरी है कि उन्हें लगता है कि फला व्यक्ति इससे पढ़ के अच्छे नंबर ला रहा है, वो उससे पढ़ के अच्छे नंबर आया है, तो हम ये देखने लगते हैं कि हम भी वो खरीद लाते हैं, हम भी वो बुक खरीद ला रहे हैं। हम अपनी पुस्तकों, अपने मटेरियल पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उसको बार बार पढ़ नहीं रहे हैं। हम अपने जो मटेरियल जिस पे हमने मेहनत की है पिछले 6-7 महीने, हम वो एक छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि वो जो दूसरा बच्चा है वो उस पुस्तक से पढ़ रहा है और हम वो खरीद के ले आते हैं एकदम लास्ट टाइम। तो आप सबसे पहले आप जो अपने स्टडी मटेरियल बनाए हो, प्रॉपर गाइडेंस में आपका स्टडी मटेरियल बनाया गया है, आपकी बुक लिस्ट बताई गई है, आप अपने स्टडी मटेरियल पे, अपने बुक लिस्ट पे भरोसा रखिए, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे आप, उसी को मल्टीपल टाइम रीडिंग करेंगे, तो आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, बजाय इसके कि आप को 1 महीना भी नहीं बचा आपकी परीक्षा में और आप किसी नई पुस्तक उठा ला रहे हैं। ये एक कॉमन गलती है जो सभी बच्चे कर रहे हैं। आप किसी भी अच्छे से अच्छे जो है चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, सेलेक्टिव पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, सेलेक्टिव अपना जो है स्टडी मटेरियल रखिए और उसको बार बार पढ़िए। लेकिन हम क्या करें, हम सब ढेर सारा हमको ले लेना, ढेर सारा देख लेना और हम उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर दे रहे हैं। उसके बाद जो एक गलती करते हैं बच्चे कि स्ट्रेटजी
हम अपनी फॉलो ना करके, और एक स्ट्रेटजी आप लॉन्ग टाइम के लिए ना बना करके हर महीने स्ट्रेटजी बदल रही है। किसी ने ये बता दिया तो उसके हिसाब से सेट करने लगेंगे, फला दीदी ने ये बता दिया तो उसके हिसाब से सेट करने लगेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से कि अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, मैं आपको हेल्प करूंगी आपकी स्ट्रेटजी बनाने में, लेकिन जो भी स्ट्रेटजी बनाओ वो लॉन्ग टाइम की होनी चाहिए। महीने भर की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? किसी परीक्षा को, आपको पता है परीक्षा 3 महीने 4 महीने 6 महीने में होनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी आप आज से ही बनाइए कि पहले हम 2 महीने में ये करेंगे, 7 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद 2 महीने में हम 10 घंटा पढ़ेंगे, उसके 2 महीने में हम 12 घंटा पढ़ेंगे। उस तरह की स्ट्रेटजी आपकी परीक्षा, जब आपने विज्ञप्ति भर दिया, फॉर्म भर दिया, उस समय आपको एक स्ट्रेटजी बना लेनी है लॉन्ग टर्म की, और आपको वही स्ट्रेटजी फॉलो करना है। बहुत बेसिक से बातें होती हैं ये सारी, लेकिन ये गलतियां मुझे लगता है लगभग सभी विद्यार्थी कर रहा है। मेरे पास जब प्रश्न आते हैं कि मैम इतने टाइम बचा है क्या ये किताब भी पढ़ लूं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि जो किताब तुम अब तक पढ़ रहे हो, क्या उस पर भरोसा नहीं है? उससे पढ़ो। तुम्हारा जो है कोर क्वेश्चन, जो है क्लासिक क्वेश्चन है, वो भी गलत हो जाएगा कुछ नया खोजने के चक्कर में। ये इससे आप पहले बात तो बचें। ये सारी जो भ्रांतियां हैं ना, कि अचानक से एक नया प्रश्न टहलने लगता है परीक्षा के समय में, और हम उसके पीछे भागने लगते हैं कि यार वो व्यक्ति इतना कठिन प्रश्न पूछ रहा है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, और हम यही खोजने लगते हैं। मैं क्लास पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चों का भी डिमांड है, मैम कठिन क्वेश्चन बनाइए, हार्ड क्वेश्चन दीजिए। हार्ड क्वेश्चन नहीं करना होता है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न करना होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। और वो परीक्षा उपयोगी प्रश्न कठिन भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, सरल भी हो सकते हैं, किसी भी लेवल के भी हो सकते हैं। हमें परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ना है। हमें किसी भी विषय पर हम रिसर्च हमें अभी नहीं करना है, हमें उस पर इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम परीक्षा में उन प्रश्नों का उत्तर दे करके आ सके, इतने इस दृष्टि से पढ़ना होता है। तो स्मार्ट पढ़िए, सेलेक्टिव पढ़िए, और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी स्ट्रेटजी के लिए इतना काफ़ी है। तो ये कुछ बेसिक गलतियां हैं, इससे बचें। बाकी और बहुत सारी बातें हैं, आपके द्वारा ही आए हुए प्रश्न हैं, उन पर हमें बात करना है, और अब मैं लगातार उन पर बात करती रहूंगी। इसी तरीके के आपके अभी भी कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि कोई गलतियां आप अभी भी कर रहे हैं और उसको सुधारा जा सकता है अभी भी, ठीक है, तो प्रश्न भेजिए हमें, हमसे पूछिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके प्रश्नों का ठीक, सटीक और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।